योग सूत्र के पहले पाद का 30वां सूत्र। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वान स्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपाते अंतरायः। व्याधि अर्थात रोग, पीड़ा। स्त्यान अर्थात मानसिक जड़ता। संशय अर्थात संदेह। प्रमाद अर्थात प्रमादी। आलस्य अर्थात आलस्य। अविरति अर्थात विषय तृष्णा। भ्रांति दर्शन अर्थात मिथ्या अनुभव। अलब्ध भूमिकत्व समाधि नहीं लग पाना। अनवस्थित तत्वानि समाधि लाभ होने पर भी अधिक देर समाधि में नहीं ठहर पाना। ते ये चित्त के नौ विक्षेप क्षोभ अंतराय विघ्न या बाधाएँ अर्थात व्याधि रोग मानसिक जड़ता संदेह प्रमाद आलस्य विषय तृष्णा मिथ्या अनुभव समाधि नहीं लग पाना समाधि लाभ होने पर भी अधिक देर समाधि में नहीं ठहर पाना, ये चित्त के नौ क्षोभ या विक्षेप या विघ्न या बाधाएँ कहलाती हैं। जो व्याधि शब्द का अर्थ सरल रोग है। स्त्यान शब्द से क्या समझते हैं कि इच्छा होने पर भी योग का अनुष्ठान ना करना। इच्छा तो है योग करने के लिए, आप करते नहीं हो। संशय से क्या अर्थ है, योग से मुक्ति मिलेगी या नहीं, मैं योग कर पाऊंगा या नहीं, इस प्रकार का संशय रहना स्वयं पर। प्रमाद अर्थात मन के स्तर पर योग ना करने की इच्छा। और आलस्य शरीर में भारीपन आ जाना। अविरति भोगों के प्रति आसक्ति बने रहना, वैराग्य का अभाव। अविरति मतलब आप फालतू चीज़ों में फंसे हो, विषयों में फंसे हो और वैराग्य आपको है नहीं। और भ्रांति दर्शन क्या है, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। योग मार्ग पर चलने के लिए बताए गए साधनों एवं उनके लाभ के बारे में मिथ्या ज्ञान हो। फिर से, योग मार्ग पर चलने के लिए बताए गए साधनों एवं उनके लाभ के बारे में मिथ्या ज्ञान होना। जैसे जैसे बताया वैसा वैसा ज्ञान होना। और अलब्ध भूमिकत्व योग के किसी भी स्तर को ना पाना, योग प्रारंभ करना फिर छोड़ देना। अनवस्थित्व योग की उच्चतम अवस्था समाधि को पाकर भी चित्त का अधिक देर तक उसमें ना ठहर पाना, समाधि टूट जाना। फिर से देखेंगे, भ्रांति दर्शन मतलब मिथ्या ज्ञान। आप अपने ज्ञान को ही, जो योग का ज्ञान है उसमें विश्वास नहीं कर रहे हो, उसमें गलत समझ रहे हो। और अलब्ध भूमिकत्व आपने प्रयास किया और उतना फल नहीं मिला, और फिर फल नहीं मिलेगा तो आप छोड़ देते हो। फिर अनवस्थितत्व यानी कि उसकी अवस्था में स्थिर ना रहना, समाधि टूट जाना। इस प्रकार योग के पथ पर चलने वाले साधकों को 9 प्रकार की बाधाएं आती हैं। और ये 9 बाधाएं योग मार्ग पर आती हैं और आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन आपको इनसे लड़के आगे निकलना है। महर्षि ने बाधाओं का एक व्यवस्थित क्रम रखा है। यह क्रम अत्यंत वैज्ञानिक है। यदि साधक रोग पीड़ित है तो वो ना तो योगाभ्यास के लिए बैठ सकता है और ना ही मन की अवस्था ही उसकी ठीक हो सकती है। अतः महर्षि ने व्याधि को पहली बाधा कहा है। बहुत समय से योग के क्षेत्र में एक भ्रांति चली आ रही है कि योगियों को शरीर से क्या मतलब, वे तो शरीर से पार होते हैं। योगी तो एक में परमात्मा के आश्रय में रहते हैं। इस प्रकार के शब्द कहकर शरीर की ओर ध्यान देने वाले को हीन समझा जाता है। वर्तमान में अनेक स्वामी ऐसे हुए जिन्होंने अंतराय अर्थात बाधा को दूर करने का रास्ता दिखाया, जिसके लिए मनुष्य जाति उसकी सदैव आभारी है। यदि आप किसी गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और उसका पहला कदम ही गलत दिशा में चले जाए तो फिर आप कभी भी गंतव्य पर नहीं पहुंच सकेंगे, अपितु आपसे गंतव्य उतना ही अधिक दूर होता चले जाएगा जितने कदम आपके गलत दिशा में उठा लिए हैं। तो पहली बाधा को सदैव ध्यान रखना चाहिए ताकि अन्य बाधाएं ना आए। इसलिए वेद कहते हैं कि चरे वेति चरण वे मधु विंदति। इसलिए कहते हैं वेद कि चलते रहेंगे तो शायद मंजिल तक पहुंच जाएंगे और भटकेंगे नहीं, लेकिन उनसे समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। और जो अन्य 8 बाधाएं हैं ये शरीर से इतर मन बुद्धि अज्ञान आदि से संबंधित बाधाएं हैं। इन बाधाओं को आंतरिक पुरुषार्थ समझ अभ्यास और वैराग्य और विवेक द्वारा हटाया जाता है। शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए साधक
जो भी ये पुरुषार्थ करेगा उससे ही अन्य 8 बदाही अपना असर कम करने लगेंगी। जब शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आती है तो आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार और विहार की बातें उसमें सबसे ज़्यादा समाहित होती हैं।